यूपीआई मोस्ट ऑफ का शायद नहीं यूजिंग होगा फॉर इसमें। वर्किंग एज अ हम्म। पेरिफेरल अवेलेबल सर. हाँ, So ऐसे ऐसे major एक आता है। question for तो you sir, कार्ड से please help कितने out. लोगों ने I कितना think रुपए Rajiv, we अमाउंट have पे किया XR था, also यहाँ से तो available उसका sir. लेजर मिल जाएगा। So just अभी requesting for this सिचुएशन only आपका one प्रॉब्लम from my वहां पे side. And आता है, lastly, we have built up into the Zoom अशोक link हॉस्पिटल में आ sir, रहा you था can कि Zoom link आपको टेली to में help out with some questions रिपोर्ट sir. सर्विस वाइज, Yes sir, ग्रुप we are doing वाइज same और day and डॉक्टर same day वाइज supply आपको everything. चाहिए। Patient hand ठीक holding है, also we are doing sir. तो हम Please sir, यहाँ से आपको waiting ये for your लेजर टू helpful support प्रोवाइड sir. करेंगे, मतलब डे To टू help डे out with पूरा some questions कलेक्शन sir. आपको तो यहाँ पे मिल जाएगा। Thank you sir. Take care sir. एडिशनली हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का जो रेवेन्यू शेयरिंग है, वो रेवेन्यू शेयरिंग आपको हेल्थ सिस्टम में से ही वो रिकॉर्ड मिल जाएगा, कितना अकाउंट में कितना जाएगा वो। Good आपको afternoon, यहाँ sir. पे Regard from सेपरेटली Aries. डिफरेंटली मैनेज नहीं Maintenance करवाना है, आपको requested for यहाँ the पे brand पूरा of मैनेज Diva क्या होगा brand of Rose was कि city. जो भी All पेशेंट का SKUs कलेक्शन updated हुआ है, 20 rupees only ओपीडी, and unique आईपीडी device और packing. That's for मिसलेनियस, Desta वो सारा anti-hypertensive डेटा with आपको यहाँ पे Invitas मिल Cinetical जाएगा। 10 mg constant and Nebuloid Prostate 2.5 and 5. And one more brand, sir. This is को बस Temnosartan मैटर 40 इतना mg, समझना है, Cinetical कंक्लूड 10 इतना mg करना and है कि अगर हम Metoprolol आपको ऐसे डेटा Prostate देते हैं पेशेंट 25 वाइज and 5 टैली के rupees, sir. अंदर, तो Requesting आपको for this. दिक्कत कहाँ आएगी? पेशेंट वाइज नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास रोज का 100 पेशेंट आता है। मेरा कितना Just लेजर a अकाउंट minute ओपन for the होगा? same, sir. Sir, thank you so much. तो उसके लिए मैं आपको ग्रुप वाइज में करके देता हूँ। ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज मतलब मैंने आपको मेल में रिवर्ट किया था। जैसे मेरा आज ओपीडी का कलेक्शन हुआ है 50,000 रुपए का। ओपीडी के अंदर बाई के अंदर ओपीडी कलेक्शन आ जाएगा, टू के अंदर क्या आएगा कि एक्सरे से कितना आया सर्विस ग्रुप में, वो रेडियोलॉजी से कितना आया था, पैथोलॉजी से कितना आया, ओपीडी डिपार्टमेंट से कितना आया था, वो जो सर्विस ग्रुप है ना, वो ग्रुप के हिसाब से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब एक दिन का एक ही एंट्री गिरेगा, उसके अंदर कैश कितना आया था, यूपीआई कितना आया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको ठीक है, मिल कैश यूपीआई समझ गया मैं, लेकिन मुझे ये जो कंसल्टेंट वाइज चाहिए। जाएगी। कंसल्टेंट वाइज नहीं दे सकते, उसके लिए हम आपको पूरा अलग पूरा सिस्टम बना के दिया है कि मेरा जब कंसल्टेशन 1,000 रुपीज कंसल्टेशन चार्ज लेता है पेशेंट से, तब हमने बिलिंग के सामने उस डॉक्टर का नाम सिलेक्ट किया है। जैसे कि डॉक्टर मैथ्यू मैथ्यू है, डॉक्टर मैथ्यू में क्या करते हैं कि कंसल्टेशन और न्यू फॉलोअप का 1,000 रुपीज है, उसमें से हमने मैनेजमेंट से डिसाइड कर दिया था कि 70% डॉक्टर को जाएगा, 30% हॉस्पिटल में जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि रेवेन्यू शेयरिंग के अंदर हम 70% डॉक्टर मैथ्यू के सामने उस सपोमेंट आइटम के सामने सिलेक्ट कर देंगे, उसका हमारा पूरा रिपोर्ट आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, शेयरिंग जैसे शेयरिंग शेयरिंग, बात शेयरिंग वो नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप तो है कलेक्शन। कलेक्शन तो मैं आपको सर्विस ग्रुप के हिसाब से ही दे सकता हूँ, या तो फिर अभी यहाँ पे जो इंडिविजुअल लेजर है उसके हिसाब से दे सकता हूँ। जैसे आपने बताया कि डॉक्टर के अकाउंटिंग के सामने, वहां पे मैं वो नहीं दे सकता हूँ, आपने जो मेल पे शेयर किया था। हेलो, हाँ आपने आपने जो जैसा स्क्रीनशॉट दिया था ना, उतना हाँ, वो वैसा नहीं दे सकते हो। अगर आपको सर्विस ग्रुप के हिसाब से चाहिए तो उसके हिसाब से मैं दे सकता हूँ। कंसल्टेंट के अगेंस्ट के हिसाब से मैं आपको वहाँ पे डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ टेली के अंदर। क्योंकि कंसल्टेंट के मुझे कंसल्टेंट से ही लगेगा, क्योंकि मेरा ऑडिटर को भी मुझे कंसल्टेंट का ये दिखाना पड़ता है, रेवेन्यू क्या है वो हिसाब, क्योंकि मैं ये है। वो जो कंसल्टेंट का आपका जो कंसल्टेंट का रेवेन्यू रहता है, वो रेवेन्यू में आपको सॉफ्टवेयर में से वो पूरा डेटा निकाल के दूंगा। वो मैं उसी समझ से आपका, उसके हिसाब से आपका जो कंसल्टेंट का पे रहता है, उसके हिसाब से आप एंट्री उसमें डाल दीजिएगा, वो मंथ में एक ही बार आएगा। आप समझे? मैं समझ गया। हाँ, उसके अंदर क्या आएगा, पूरा ऑटो कैलकुलेशन करके आएगा। डॉक्टर मैथ्यू का एक एक महीने का 10 लाख रुपए का उनका टोटल रेवेन्यू हुआ है न्यू ओपनिंग। तो मैंने वहां पे 70% सेट किया था, तो 7 लाख रुपए में आपको पूरा कैलकुलेट करके दूंगा। उसी के अंदर पूरा मेंटेन रहेगा कि उसमें से पिछले महीने 7 लाख हुआ था, तो उसमें से 4 लाख दिया था, 3 लाख पिछले महीने का बाकी था, वो भी मैं आपको आगे दूंगा कि ये कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है, तो लास्ट मंथ में हमने पे नहीं किया था तो इस मंथ में हमें पे करना है। प्लस उसका टीडीएस रिपोर्ट मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करूंगा कि
TDS रिपोर्ट कितना कट होता है, क्या होता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से देने वाला हूँ। वो सब समझ गया सर मैं, लेकिन मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो कलेक्शन का ही है, क्योंकि मुझे टेली में चाहिए, क्योंकि मेरा ऑडिट जो होगा वो टेली डेटा का ऑडिट होता है। हाँ, पर टेली के अंदर आपका कलेक्शन का रहता है ना, उसमें थोड़ी ऐसा बताते हैं कि डॉक्टर मैथ्यू का कलेक्शन इतना हुआ है। नहीं, डॉक्टर मुझे ऑडिटर को जस्टिफाई करना पड़ता है कि पर्टिकुलर डॉक्टर का इतना कलेक्शन है, तो उसके सामने मैंने उसको कितना दिया, वो सब मुझे जस्टिफाई करना पड़ता है ऑडिटर। हाँ बट परेश भाई दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप सी टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपको अकाउंट्स वो भी सीए है या ऑडिटर है, उसको अगर रेवेन्यू पे कंफर्ट लेना है तो ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर से मिल नहीं सकता है वो डेटा। वो सॉफ्टवेयर से आपको डेटा पूरा मिल जाएगा कि मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, जैसे भी चाहिए, जैसे भी ऑडिटर, इनफैक्ट ऑडिटर को हम एक लाइसेंस भी बना के दे सकते हैं कि भाई तेरे को खुद से सॉफ्टवेयर में चेक करना है तो खुद भी चेक कर ले कि हर डॉक्टर का कितना है। वो कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर से चेक करना है। और ऑडिटर वैसे भी ऐसा, उसको इसका भी ये चैलेंज नहीं है कि उसको डॉक्टर वाइज चेक करना है। वो बेसिकली चेक करने वाला है कि आपका पेशेंट सी द एंटायर लॉजिक इज कि एक बार अकाउंटिंग एंट्री पास हो गया, आप जैसा बोलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि वो ऑडिट वाला स्टैंड पॉइंट का मेरे को कोई प्रॉब्लम लगता ही नहीं है, क्योंकि वो द सीए विल आइदर डू इट फ्रॉम अ पेशेंट स्टैंड पॉइंट और फ्रॉम अ डॉक्टर स्टैंड पॉइंट, और दोनों ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। हम हेल्थ में एक प्रेरणा, कैन वी मेक वन ID for the auditor, which can only be a view only or something, which they cannot edit in the software. Yeah. And I'll give him all area access so that he can do whatever he wants to do in terms of viewing. He cannot edit any data, but he can view whatever he wants. Yeah, we can give reporting view to him, revenue sharing Exactly. collection report. So whatever collection reporting that he wants to see, he can see it in whatever manner that he wants. And in the tally, let the entry go as the patient-wise standpoint only. And the only thing that we want to finalize is whether, let's say for example, Paribha makes the payment, will that get reflected in Health Ray, or is there a way to make payment directly from Health Ray? Is that possible? Actually, I was waiting outside. Revenue sharing प्रेरणा, payment entry. हाँ, पेमेंट का एंट्री आ जाता है क्या टाली में? हाँ, अगर वो चाहिए तो मैं आपको दिला Sir, when last टेली time के हाँ, तो बस तो फिर वही वो करवा दीजिए, and then we are done. but somehow it, I mean, This is the patient doctor became- payment screen. now If I make this payment, so I can across Mumbai, sir, the do product whatever was- the sorry, payable amount, TDS, whatever you want to deduct, you can do over here. You can add any additional amount, performing something, and save it from over here. GM, sir. एंड अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो आपको डॉक्टर फाइनल पेमेंट का रिपोर्ट वगैरह सब मिल जाएगा डेट वाइज, यू कैन एक्सपोर्ट इट फ्रॉम ओवर हियर. एंड डॉक्टर सेटलमेंट का भी रिपोर्ट है. If you're making any dues, the bill is paid or not, the bill is due. So entire revenue sharing would be taken care of from over here. And the only concern is कि इसका एंट्री जाएगा कि नहीं जाएगा टैली में, तो वो आकाश सर will take care of कि डॉक्टर पेमेंट का एंट्री टैली में जा रहा है. And the expense bit, is there like an expense module in Health Ray? If you put Yeah. expense directly, Just Triming one is a moment. drug name, sir. Yeah. It's an old molecule, but I mean, gastro. You can add the expenses from over here. Very basic module. Department कौन सा था? OPIP, expense type, paid to, expense name, price, whatever the amount is, and payment type. But again, tally में entry होगा, that I'm not sure. आकाश sir? Only these two brands. ये जो Just keep supporting sir for CTI. दिस एक्सपीरियंस मॉड्यूल का Sir, thank you so much. टेली नहीं होता है, नहीं होता है. And in future, अगर आपको sir, टेली में चाहिए I तो mean, हम if आपको I can सेपरेटली do अलग से बना के for देंगे. you, KMS, if I can हाँ, do क्योंकि in वो the भी scheme ये तो of बेसिकली something. जस्ट कम्युनिकेट ही करना है टैली से, तो अगर वो भी कर दो तो फिर सिर्फ हेल्थ रे से ही करके फिर टैली में हमें कुछ करना ही I mean, नहीं. you've started it. It will be all now it's automated. our call, sir. How can we go वो ahead मैं and make it एक बार सर से बात करके मैं आपको. Thank you so ठीक much. है, आप बात Sir, one more thing, just wanted to ask you. Can डॉक्टर you do पोस्टिंग वाला तक fibroscan तो मैं camp करवा for दूंगा. your patient ये here? एक्सपेंस मॉड्यूल वाला मुझे Fibroscan camp, sir. ठीक है, आप कर लो कंफर्म. वो तो चलो ठीक है, वो फिर नहीं वर्स्ट केस सिनेरियो हम मैन्युअली भी महीने के एंड में डाल Because देंगे. last time actually एक ही दिन बैठ के एंट्री करना होगा. in the past. प्रेरणा, ये अच्छा, जो yes, पेमेंट sir. है So we पेयर will do वाइज it, है sir, क्या? again, sir. And Sorry? what I mean, the जो machine we डॉक्टर का have पेमेंट right है, now is a हाँ, France-based पेयर company. वाइज बुक Ecosys होता is a है, brand- मतलब brand सेल्फ name, और sir. कैशलेस का. And that is the only machine which has gone नहीं. जो पेमेंट होगा वो तो हम Accuracy is हॉस्पिटल good, पे sir. करेगा. So just looking forward नहीं to- नहीं, क्योंकि कैशलेस का पेमेंट हम लोग ये सेटलमेंट होने के बाद ही करते हैं. हाँ वो है. So, sir, date अब क्या आपको रखा है? अगर पेड बिल्स का ही सेटलमेंट करना तो दैट इज देयर. वो है ना, मतलब हाँ. जो सेटलमेंट हुआ है उसके बाद ही हम लोग पेमेंट कर सकते हैं. हाँ हाँ. टाइम में आते हैं ना. ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट Yes. यू Sir, कैन मैनेज sir, के we'll मेरे make- यहाँ we'll पे make ओनली कहाँ पेड पे- बिल्स. in
Why you don't need revenue sharing? for whole day we can do it. Can you show that? If you turn Okay, with so due we bills, can do only it paid by, bills I would be think, reflected over. तो revenue sharing उन्हीं bills 16th का or बनेगा 17th of जिसका paid September. amount We'll paid do है. The it, bill sir. is paid. 16th? तो इसका अगर We'll do it, sir. कैशलेस का अगर पेड करने का है तो फिर कहाँ से एंट्री करना पड़ेगा? वो तो आप Convert- yeah, you No, we can keep make it the free only. receipts. No, But whenever we you're need a getting the proper reporting amount from card the at least. TP, We have TPA, this. third party Yes, player, we have that Okay. at that colorful time you can make the card receipt and in the billing, we'll and give that that time to bill would be paid. the patient. So accordingly, revenue sharing Thank would you be so much. Thank you managed. so much. Okay, Sir, okay, 16 or understood. 17? Okay, that is good. That is good. Yeah. Which one? 16th is Tuesday or 17th. Okay, जो भी sir. डेट आपके अवेलेबल So, है, just inform the to reception conclude, for we are me. going I need with to put up patient something. wise. Okay, Primary हमारा So जो we'll do it. flow No, है, we are going to do service that. group wise. I mean, if Service you नहीं, want, group then we wise. can लास्ट में make नीतीश that ने बोला कि pamphlet पेशेंट available, वाइज right? कर रहे हैं. And we'll जस्ट परेश भाई ने बोला कि उसके अंदर Thank you, sir. मल्टीपल Thank you so एंट्री much. आएगा. Sir, मतलब we'll 100 पेशेंट वाइज नहीं चाहिए, रोज का 100 से मोर देन 100 100 पेशेंट आता है तो कितना लेजर बनेगा, तो उतना मेंटेन Okay. भी बट परेश भाई अपने को कौन सा मैनेज करना है, क्या फर्क पड़ रहा हो, तो ऑटोमेटेड है ना, Thank you, sir. Thank you so much, sir. परेश भाई का कौन सा कंसेंट अपने को कुछ एंट्री पास करना है. Nice, sir. परेश भाई का कंसेंट भी सही है, क्योंकि एक टाइम पे इतना डेटा आ जाएगा तो डेली जो आपका सॉफ्टवेयर होगा जिस पीसी के अंदर वो थोड़ा स्ट्रक होने लगेगा इन फ्यूचर. अभी तो कुछ नहीं होगा, इन फ्यूचर जाके इश्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे बल्क में बहुत सारा डेटा आता है. ये जो एंट्री दिखता है उससे उसके अलावा पीछे 6-7 एंट्री लगता है. हाँ बट वैसे ही लगना चाहिए ना, बिकॉज फिर मेरे को सोर्स डेटा मिल जाएगा ना. मेरा पॉइंट ये है कि मेरे को अगर कोड करना है या मुझे कुछ भी देखना है तो मेरा सोर्स डेटा तो पेशेंट डेटा ही है जो बिल जा रहा है उनको. तो रिकंसिलिएशन फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन तो पेशेंट वाइज इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट. यस राइट. मेरे पास तो पेन टू मी नो, उसके बाद तो इट इज अ मैटर ऑफ स्पेस. अभी इफ इट इज अ मैटर ऑफ स्पेस एंड स्पीड, तो फॉर दैट वी विल फिगर आउट अ सर्वर एंड वी विल फिगर आउट अ सिस्टम, अगर इफ दैट इज द ओनली चैलेंज. ओके, नॉट एन इशू. आपका आप फाइनल जो है डिस्कस आपका करते चैलेंज सिस्टम बैंडविड्थ है तो वो फिगर आउट कर सकते हैं हम. अगर कोई और इशू है तो बताओ. नहीं, हमारे साइड से तो कोई इशू नहीं है सर. हाँ, तो अगर सिस्टम बैंडविड्थ का चैलेंज है तो वो आप टेंशन मत लो. परेश हैज गॉट अ ब्रांड न्यू कंप्यूटर एंड वी कैन बाय सर्वर स्पेस, दैट्स नॉट अ चैलेंज. बट पेशेंट वाइज डेटा मेंटेन करना मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेटर रहेगा. बाकी आई लीव द कॉल टू परेश एंड डॉक्टर. ओके. Okay, so abhi ke liye what we have to go with? You're gonna discuss it and let us know in the group ke patient wise karna hai ya Yeah, group wise. we'll do that. We'll just have an internal call and we'll let you know Okay. what is the final thing that we are doing. And at Okay. your end, if you can just come back with what all tally integration can happen on the expense front, if it can happen or not. Okay, on the expense front and on the revenue sharing payment front. Revenue sharing, though, I think Akash is saying that will be doable, right? Yeah, But it will be done. on the It will be expense done. front is something that we need on final. Okay, works. अच्छा Nitesh, Nitesh, you are talking about the expense front means that is the one where the the tally say information goes back to L3 or something. When do they book the expenses? That is what. So they are saying that they have an expense module wherein you book also the expense from Health3 only, and that will also automatically go into tally. So we don't have to do anything. Okay. Yeah. So then So they are just going to check and come back. Right now, so then the NEFT and or check or whatever. Check printing also he does through Tally, Paresh bhai. So that will be great, no? Because if once you have Tally integrated with their expense thing, then essentially Paresh bhai will not have to pass any entry at his end. Everything is automated. Okay. Yeah. Paresh So they are bhai. going to check on that and come back. Yep. Okay, They will check on that is on the expense side. On the expense side. Where you are actually making the payments, whether it is by NEFT or by Whatever, vendor payments, your normal petty cash, whatever you're doing. Everything. they do they have that check printing also in this? No sir. Check. What do you mean by check printing, doctor? Paresh bhai is making some printings on from Tally, he said. Paresh bhai, क्या करते हैं आप? कोई भी पार्टी को चेक देना है तो हम लोग टेली मैसेज उसका चेक बनाते हैं, वो पार्टी को इशू करते हैं. So the So the printing is also done through that. Yeah, so that can happen from Tally, will not happen from Health3. Health3 you can book the expense and using Tally you can do the check printing. Okay.
Okay. Okay. Fine. Fine. So, What is what is pending pending now? now? Is Is it it understood? understood? Paresh Paresh bhai, bhai, कुछ कुछ है है पूछना पूछना आपको? आपको? नहीं, फिर वो मैं फिजिकल देखेगा तब मालूम पड़ेगा, अभी बात करने में तो कुछ मुझे ख्याल नहीं आएगा ये। अच्छा। अच्छा। नहीं तो एक दिखा दो ना, तो आप परेश भाई के साथ इफ समवन कैन टेक अ कॉल वर्चुअली और इफ यू कैन जस्ट डू अ रिमोट एक्सेस थिंग, कैन यू जस्ट हाँ शो इट मुझे टू परेश भाई वेदर ही इज कंफर्टेबल विद दैट? नितेश, जस्ट अ सेकंड। मुझे अभी आप जो ग्रुप वाइज बोला था उसके लिए और इसका, अगर ये मेरे पास ऑलरेडी है अभी, जो अभी ऑन दिस स्पॉट जो पेशेंट वाइज जो लेजर बनता है ना, वो मेरे पास रेडी है। ग्रुप वाइज जो बनाना है वो मुझे बनाना पड़ेगा, तो क्योंकि आप वो पेशेंट टेली। वाइज एक बार दिखा दो ना परेश भाई को अभी जो आपके पास रेडी है वो। ओके। अमित भाई, क्या हमें अशोकवन हॉस्पिटल का एक डेमो अकाउंट वहाँ पे मिलेगा दिल्ली के अंदर? तो हम क्या करेंगे कि एक दिन का पूरा डेटा वहाँ पे इंसर्ट करके हम दिखा देते हैं। जैसे कि एक डमी अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करवा देते हैं। तो परेश भाई, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? तो हम जैसे आपको गाइड करें उसके हिसाब से आप एक बार डेटा डाल दीजिए। अशोक वन का जो डेमो अकाउंट है वो क्लियर वाइप आउट क्या हुआ है, बिकॉज उसके अंदर डेटा ट्रांसफर की प्रोसेस चल रही है, तो उसके अंदर बिलिंग का कोई डेटा नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, जब उनका काम चालू हो जाता है डेटा डालते हैं, तब वन बाय वन वो डेली बेसिस पे वो वेरीफाई भी करते जाएंगे और डेटा भी इंसर्ट करते जाएंगे, चलेगा? डमी, एक डमी कंपनी बना देंगे टेली के अंदर। हम्म। उसके बाद डेटा डाल देंगे, कोई भी मॉडिफिकेशन होगा उसके अंदर तो हम देख लेंगे। बट उनको अभी कॉल तो अभी लेना है ना कि उनको सर्विस ग्रुप वाइज चाहिए कि पेशेंट वाइज चाहिए, तो अभी जो हमारा डेमो पेशेंट वाइज रेडी है वो एक बार हम प्रेजेंट कर देते हैं। हम्म। ओके। तो परेश भाई, अभी अमित है ना हमारी साइड से, वो एक बार स्क्रीन शेयर करेगा। आपके जो भी डाउट है वो एक बार ट्रावर्स करके देख लीजिए। हम इतना टेली में फ्लुएंट नहीं है कि किस हिसाब से वो सिस्टम चलता है, ठीक है? तो आप जैसे गाइड करेंगे हम आपको बता दीजिए, कहीं पे मिस्टेक होगा तो हम नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ परेश भाई बताइए। क्या बताना है मुझे, मैं समझा नहीं। आपको अभी जो डेटा डाला था हमने क्या किया है, 1 अप्रैल 2000 कुछ एक डेट का हमने अगस्त 1 और 2 अगस्त का हमने डेटा इंसर्ट किया था। हम्म। ठीक ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो कंपनी है उसके अंदर हमने वो डेमो डेटा डाला है। हम्म। आपको जो चेक करना था कि ये जो लेजर है उसमें से आपको जो क्रॉस क्वेश्चन करना था कि आपको क्या क्या चाहिए, वो है या नहीं है, हम्म। आप जैसे बताओगे इस हिसाब से हमारा जो बंदा है वो फॉलो करेगा स्टेप्स। अगर वहाँ कहीं पे अटक रहा है हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम नोट डाउन करके हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाइए। हेलो। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस इसमें एस्केप करो, लेजर के अंदर बैक जाओ, बैक। अरे बैक जाइए और बैक। बैक। हाँ देखो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस है। हाँ अभी सेल्स में देखो। हाँ और एंटर करो। हमारा अलाउ करा ये तो सब बिल है। इसमें डॉक्टर का कहाँ रहेगा, कौन से डॉक्टर का कितना है वो सब कहाँ रहेगा? इसमें नहीं आएगा डॉक्टर का क्या रहेगा कितना आएगा, यहाँ पे जो कलेक्शन जहाँ सोर्स से हमारा नहीं सुनिए, ये जो कलेक्शन हुआ है 188 का 1,88,000 में, उसमें कौन सा डॉक्टर का कितना है वो मुझे कहाँ मिलेगा? उसमें इनवॉइस और रिसिप्ट जो हमारा जनरेट होता है वही आएगा। यहाँ पे डॉक्टर का कौन, अभी जो पैसा आया वो कौन से डॉक्टर का कितना आया वो नहीं यहाँ पे मिलेगा। इसमें खाली कलेक्शन ही मिलेगा मुझे? कलेक्शन ही आएगा, इनवॉइस एंड रिसिप्ट।
कलेक्शन के लिए फिर उसमें वो हेल्थ में देखना है। वही तो बात हुआ पूरा मीटिंग में सर, कि जो भी कलेक्शन अमाउंट होगा वो आपको हम हेल्थ में से प्रोवाइड करेंगे, और वो जो डॉक्टर फाइनल पेमेंट हुआ था वो हम आपको टेली में लेके आप दे देंगे कि इस डॉक्टर को हमने इतना रुपए पे किया, पर उसका जो भी कलेक्शन था वो कलेक्शन पूरा हेल्थ रेट सॉफ्टवेयर में से कैलकुलेट होगा। ठीक है, मुझे जरा अभी एक दिन जरा स्टडी करना था एक दिन। तो परेश भाई को हेल्थ में भी देखना पड़ेगा, अभी तो हेल्थ रे तो उनको दिखता नहीं है ना। नहीं, मेरे पास नहीं होगा। और सर इसमें ये जो सिस्टम है ये मुझे थोड़ा समझने में टाइम जाएगा, 1-2 दिन वेट करोगे ना, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो अभी आपने डेटा जो दिखाया ना, ये सब पेशेंट्स का डेटा, ये हेल्थ कुछ अशोक वन डेमो अकाउंट कुछ है, बराबर? मैं इसका जो डेटा इंपोर्ट वाला फाइल है, मैं मेल के अंदर फाइल फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप एक डमी अकाउंट बना दीजिए, उसके अंदर ये पूरा इंपोर्ट कर दीजिए, ठीक है? हाँ, लेकिन परेश भाई को अपना हेल्थ रे में भी देखना है। आपने बोला ना जो डेटा उनको दिखेगा डॉक्टर वाइज या जो भी है। पर वो पूरा डेटा हमने आपके अकाउंट के अंदर वाइप आउट कर दिया है, और ये हमारा जो पूरा है डमी डेटा है। डमी डेटा है, लेकिन उसका फ्रंट एंड आपका हेल्थ रे में कुछ है उनको देखने के लिए? प्रेरणा, ये चैतन्य का अकाउंट का था ना डेटा? नहीं, ये यूनिवर्सल का है। एक काम कर सकते हैं, अगर अशोक वन के 2-3 पेशेंट्स, आई थिंक अशोक वन का डेटा ट्रांसफर इन प्रोग्रेस ही है, तो अगर कुछ पेशेंट्स हुए हैं, ट्रांसफर्स हो गए मोस्टली, तो या तो आप डेमो अकाउंट उसी के अंदर डेमो पेशेंट बना दो, या फिर जो एग्जिस्टिंग पेशेंट थे उनमें बिलिंग कर दो, वो बिलिंग हम रिमूव करवा देंगे। एग्जिस्टिंग पेशेंट जिनमें भी आप बिलिंग कर रहे हो, या 5-10 पेशेंट ऐसे ले लो जिसके अंदर आप बिल करो, ओके, उसकी एंट्री टैली में इंपोर्ट करो, तो आप हेल्थ रे में कहाँ वेरीफाई करना है वो भी आपको मिल जाएगा, एंड एक्सेल सॉरी टैली के अंदर भी आपको मिल जाएगा। फिर इवेंचुअली व्हाट विल डू इज विल रिमूव द बिल्स फॉर द पेशेंट। हाँ, परेश भाई को हेल्थ रे में देखना है ना पूरा। वो डॉक्टर वाइज। You can give the dummy account now again to make bills. ओके, और You just show in the dummy account now where you get to see the doctor wise data. okay, what I'll do is I'll give you a dummy account detail, and dummy account का ही you can import in Excel. आपका live account we won't use. Okay, Yeah, I'll because give you a dummy account. no. What I'm telling you is that from your account only you show it to him, right? He wants to see how the reports look like, right? That will show, that is not an issue, but उनको अगर ट्राई आउट करना है कि ओके बिल ऐसे बन रहा है सिस्टम में, एंड वो बिल मुझे टैली में ऐसा मिल रहा है, तो उनको अगर सिस्टम पता होगा तो उनको पता भी चलेगा कि अच्छा ये डेटा मुझे यहाँ से मिल रहा है तो मुझे टैली में भी ऐसे दिख रहा है। So both things training should be done for him because everything is new for him. Correct. So Prerna, handholding from starting of let's say incorporating one entry into HealthRay and that entire process chain,